नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप एक्सेल के अंदर यूजिंग यूआई पाथ कॉलम्स और रोज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट वीडियो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपको ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, इसके लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अब ये यूआई पाथ ने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दी है। तो हम बात देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जो हम कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आप देखिएगा इसको। इन द मीन टाइम, इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है हमारा एक्सेल की फाइल, राइट। इस फाइल के अंदर हमें काम करना है। ओके, इस फाइल के अंदर हमें काम करना है और हमें ये कॉलम डिलीट करना है, राइट। इस कॉलम को डिलीट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप रेफरेंस दे दो आई, या फिर कॉलम का नाम दे दो। ठीक है। रेफरेंस किस केस में देते हैं? जब आपको बेसिकली आपके पास मल्टीपल कॉलम हो सेम नाम से, तो इस तरह की सिचुएशन में आप रेफरेंस देके डिलीट कर सकते हो कॉलम्स को, राइट। या फिर कॉलम का नाम ही ना हो। और अगर आपको कॉलम के नाम है ऑलरेडी अवेलेबल और दोज आर यूनिक, तो आप कॉलम के नाम के थ्रू जा सकते हो। तो उसको पता कैसे करेंगे हम, इसको कैसे सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेट मी जस्ट शो यू वेरी वेरी क्विकली। ओके। हम्म। ओके, स्टूडियो इन द मीन टाइम द स्टूडियो लोडिंग। जस्ट हमारे चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन है, वहां जाके आप क्लिक जरूर करिएगा, राइट। इस तरह की काफी सारी वीडियो हमने पुरानी भी डाली हुई हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर दिखाई देंगी आपको हमारी जो मेहनत है, हमने जो किया है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। You will definitely see there are lot of things that we have done so far. Okay, and I would suggest कि आप वहाँ जाकर उनको देखिएगा, उसमें क्या क्या नई नई चीजें आई हैं, क्या क्या हमने बताया है। वो सारे के सारे देखो, एक्सेल से वी लुकअप बताया हुआ है हमने। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स क्लियर सीट हो गया, चलो वीलू का। इसके अलावा आपका फिल्टर रेंज है पार्ट वन। इसमें नॉर्मल एक्सेल की एक्टिविटीज बताई है, राइट। कॉपी एंड पेस्ट डेटा किया है, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फिल डेटा कैसे करते हैं। तो काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये हमारी सारी वीडियोस को देखिए जाकर, और वहां पर आप को और जितनी भी आगे की वीडियोस हैं उनका रेफरेंस आसानी से पता चल जाएगा। और देखो यहाँ पर हमने जो वीडियो इसमें किस तरह से आपका वेरिएबल असाइनमेंट किया है, और उन वेरिएबल को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, राइट। तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू यूज इट। तो यहाँ हम एक्टिविटीज में जाएंगे। तो पहले बताते हैं, डिलीट कॉलम के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से हम डिलीट के कॉलम है उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्सेल रेंज एज एक्सप्रेशन, यानी कि सोर्स मांग रहा है कि किस सोर्स को आप डिलीट करोगे। ठीक है। तो सोर्स को आपको डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मतलब सोर्स को नहीं, कॉलम को करना है, तो पहले आपको एक्सेल का बताना पड़ेगा किस में है। तो मेरी शीट का नाम मैंने पहले ही वेरिएबल में डिफाइन किया हुआ है, आउटपुट शीट, जो कि मेरी है शीट 2, राइट। अब यहाँ पर जाके क्या करना है मुझे, यहाँ जाऊंगा, मैं इसको डिलीट करूंगा। तो इसको तरीके डिलीट करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हैज हेडर। तो पहले हम करते हैं कि हेडर के नाम से, यानी कि इसमें मैंने बता दिया कि भाई आपकी जो टेबल है उसके अंदर हेडर है। तो आपको ये कॉलम सर्च करना है जिसका नाम है डीओबी। अब इस कॉलम को जाके आप डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ आप जाएगा, ये डीओबी सर्च करेगा, डिलीट कर देगा। तो रन इट। आई मीन, आई डेंट सेव इट, बट आई जस्ट ट्राई टू रन इट, इट विल सेव बाय इटसेल्फ। और यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ इधर, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये डिलीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये डेफिनेटली आपका ये डिलीट करेगा। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। ओके, इट्स रनिंग। लुक एट दिस, इसने इसको डिलीट कर दिया, कॉलम को गया है, ये डिलीट किया। कुछ एक्टिविटी इधर उधर हिली है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि इसने उसका डेटा को रीड किया है। तो ये हो गया आपका हेडर के नाम से। अब मान के चलो आपके पास हेडर नहीं है, राइट। हेडर नहीं है,
हेडर का नाम है ही नहीं, या फिर मान के चलो एक ब्लैंक हेडर है, तो उसको कैसे डिलीट करना है? ठीक है, डीओबी या डीओजे है। तो उस केस में मुझे जे कॉलम को डिलीट करना है। अब हेडर तो नहीं है मेरे पास, इसका हेडर तो ब्लैंक है, क्या कैसे डिलीट करूंगा? तो उस केस में क्या करोगे आप? हैज हेडर को रिमूव कर दोगे, यानी कि दैट इज योर ब्लैंक कॉलम, और यहाँ सिंपली पास कर दोगे जे। यार, दैट्स इट। आपने जे पास किया, ये जे को डिलीट जाके डिलीट कर देगा। तो लेट मी जस्ट सेव इट एंड सेव दिस ऑल्सो। अब देखिए, इन दोनों के बीच में डीओबी और डीओजे दोनों के बीच में एक कॉलम बन चुका है। अब इस कॉलम को हमें डिलीट कराना है यूजिंग इट। तो ये देखिए, बड़ा ही सिंपल है। बस ये थोड़ा समझने की देरी है कि आपको कॉलम डिलीट करना है नाम के थ्रू। बेस्ट प्रैक्टिस है कि नाम के थ्रू डिलीट करो, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है, नाम ही नहीं है, तो कैसे करोगे डिलीट? उस केस में आप कैसे करोगे, वो सारी चीजें हमारा ये बताएगा। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डीओबी और डीओजी के बीच में जो इस ब्लैंक कॉलम था, वो इसने डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान कर सकते हो। ठीक है। अब एक दूसरी सिचुएशन आती है कि आपको रोज डिलीट करना है। भाई, कॉलम के साथ रोज भी तो डिलीट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपकी देखो कुछ ब्लैंक रोज है। मोस्टली हम लोग उन्हीं इस तरह की ज्यादा सिचुएशन आती है कि हमारे पास डेटा आ गया, बीच में ब्लैंक रोज आ गई, हमें डिलीट करनी है। ज्यादातर तो हम नहीं डिलीट करते, पर मैक्सिमम टाइम इस तरह की सिचुएशन के लिए थोड़ा थोड़ा डेटा को स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये काम हमें करना पड़ता है। इसको बताए डेटा नॉर्मलाइजेशन, आपने अगर टर्म सुनी हो तो। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डिलीट रोज हमारा खत्म हो गया है, अब इसका हमें जरूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द इग्नोर एक्टिविटी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ कमिंग बैक टू द, ये इग्नोर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ये आपका कमेंट आउट हो गई है, इन पे ये काम नहीं करेगा। नाउ कमिंग बैक टू द रो डिलीट, नंबर ऑफ रोज। तो रोज डिलीट के लिए इसमें दो तीन तरीके होते हैं। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, बाकी आप खुद डिलीट ट्राई करिएगा, क्योंकि थोड़ी कभी कभी क्या होता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। आई थिंक दैट यू कैन इजीली डू इट। तो यहाँ पे है डिलीट रोज, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट रो का। अब इसमें मांग रहा है अगेन रेंज, वही है, सोर्स है। रेंज में आप शीट दे सकते हो, टेबल दे सकते हो, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सीट, जो मेरी आउटपुट एक्सेल सीट है। तो इसी सीट के अंदर से हमें क्या करना है, ये सब डिलीट करना है। अगर आपको पता करना है कि आउटपुट सीट मैंने कैसे डिफाइन किया हो, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि वेरिएबल असाइनमेंट के टाइम पर आप सिंपली असाइन कर सकते हो आउटपुट शीट को। यहाँ पर देखिए, जो हमारी आउटपुट शीट है, ये है मेरा वेरिएबल, और इसके अंदर एक्सेल इनपुट शीट का शीट 2 मैंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। वेरिएबल का टाइप क्या होगा, वो सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो अभी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो दैट्स सर्च फॉर दिस। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि आपको रेंज, जो हमने दे दी है। दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक रो। स्पेसिफिक रो का मतलब है कि आपको पता है कि हर बार आपकी सेकंड रो ही डिलीट करनी है, 6 या 7 ही करनी है, राइट? तो उस केस में आप 6 या 7 रो को जाइए और डिलीट करिए। एग्जाम्पल के लिए मैं 13 रो को डिलीट करता हूँ, तो आई जस्ट पुट 30। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, 3,57,10, राइट? 5 टू 7 का मतलब क्या हो गया? 5 टू 7 का मतलब ये हो गया कि आपने एक रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज दे दी कि 5 से लेके 7 तक की पूरी डिलीट हो जाए। अभी के केस में अगर मुझे 13 टू 14 दोनों डिलीट करती हैं, तो आप, मैं लिखूंगा यहाँ पर 13 टू 14। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मुझे कुछ और भी, तो यहाँ इसके आगे फिर मैं कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद फिर मेरे को जो भी आगे रेंज देनी होगी, वो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको शायद डबल कोड के अंदर देना पड़ेगा, जहां तक मेरे को लग रहा है, राइट? यस, ये डबल कोड के अंदर ही देना। let's see, check that example again. Okay, 3 comma this at position. ओके, आर्ग्यूमेंट एज स्ट्रिंग मांग रहा है, तो हमने तो सही दिया था, 3-4। तो आई थिंक दैट शुड वर्क, राइट? इट्स वर्किंग, राइट? इस तरह से आप दे सकते हो। तो मेरे को, मैंने क्या किया, 3 टू 4 की जगह मेरे को 13 टू 14 देना था। आई एम सॉरी, यहाँ पे देते हैं 13 और यहाँ लिख देते हैं 14। ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, क्या ये 13 14 रो को डिलीट कर? तो हमारे पास रहना चाहिए 12 और 13 ही रहेगी। अब ये चार में से दो ही रो रह जाएंगी, राइट? इस रनिंग, और मैंने ट्रिगर तो किया था। ओके, इज जस्ट चेकिंग सम कंपाइलिंग एक्टिविटीज, बिकॉज इट इन डिबग मोड, ये हमेशा ये सारी चीजें चेक करता है बिफोर रनिंग इट। सो लेट इट चेक, लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मोर सेकंड।
अब थोड़ा स्लो है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये काम तो कर ही रहा है। मेजर थिंग दैट वी शुड नो कि ये काम किस तरह से करेगा और कैसे ये आगे बढ़ेगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। एनीवे, आई थिंक इट्स हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। लेट्स वेट। ओके, ये देखिए इसने क्या किया है। अब देखिए यहाँ पे बस दो ही रो रह गई हैं, यहाँ पे देख सकते हो 12 और 13 रह गई है, तो यानी कि इसने दो रो ऑलरेडी डिलीट कर दिए जो हमने नंबर दिया था। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि विजिबल रो। विजिबल रो का मतलब क्या होता है? विजुअल रो में मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ए ए बी सी मान के चलो, या यहाँ पे हम कर देते हैं कोई भी नंबर दे दो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ओके, इधर भी लिखा हुआ है 2। तो ये 2 नंबर है और ये नंबर हमें डिलीट करना है। यानी कि जो हमारी विजुअल रो है उनको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो मान के चलो मैंने यहाँ पर इतने इतने डेटा रेंज पे फिल्टर लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 2 में देख सकते हो एक 18 नंबर पे, एक 19 नंबर पे, एक 21 नंबर पर है। तो अब इनको मैं, आई डोंट वांट टू गिव दिस नंबर, तो मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि 3 हो सकता है 25 हो। तो उस केस में हम लोग विजुअल रो सेलेक्ट करते हैं। तो विजुअल रो पे जाइएगा, हैज हेडर आपको पुट करना ही पड़ेगा, एंड देन यू कैन सिंपली गो एंड रिमूव दीज, राइट? परफेक्टली। विजुअल रो में हैज हेडर कर दोगे तो ये हेडर को भी उड़ा देगा, इसको अनचेक कर दोगे तो ये हेडर को भी उड़ा देगा। लेकिन हमें चेक करके रखना पड़ेगा क्योंकि हेडर को हमें नहीं डिलीट करना है। तो लेट्स रन इट अगेन। लेट्स सी। अब देखते हैं ये इन से 18, 19 एंड 21 को डिलीट कर पाएगा क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है विजुअल रो। यानी कि ये इस समय हमारे पास रोज हैं वो विजुअल हैं। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। ऑलराइट, इट्स रनिंग। Sometimes it takes some time, of course. Aha, I think what is wrong with it? Did I miss anything? What is the problem? Excel use, okay, that I said Excel, okay. Um, because I touched in between, so that's the reason. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसने ये बीच में से वो जो डिलीट थी रोज है वो आपकी डिलीट कर दी है। मैंने एक रिट्राई किया और उसके बाद देखो जो जो टू टू जहां जहां लिखा हुआ था वो सारा डिलीट हो गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट आएगा हिडन रो, राइट? हिडन रो। हिडन रो में क्या होता है कि आपका जो भी पीछे फिल्टर लगाने के बाद जो रोज आपकी हाइड हो जाती हैं उनको आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि मैं इनमें से ब्लैंक को हाइड कर देता हूँ, जैसे मैंने ब्लैंक को अनचेक कर दिया। अब इस डेटा में ब्लैंक नहीं दिखाई दे रही है, तो अब मुझे क्या करना है, उस ब्लैंक रो को डिलीट करना है। तो मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पर, हिडन रो की जगह, विजुअल की जगह हिडन रो को डिलीट कर दूंगा। गो ahead एंड डिलीट इट। सो आई जस्ट सेव्ड इट and just run it and I'm going to here। तो यहाँ पे आप देखिए 5 और 8 के बीच में, आई डोंट वांट टू टच इट, तो 5 और 8 के बीच में कुछ गैप है, मतलब कि कुछ हिडन है। तो वो उन हिडन रोज को जाएगा और डिलीट कर देगा। यहाँ पर देखिएगा गया है, उसने हिडन रोज को प्राप्त किया है और उसके बाद उसको सिंपली गो अहेड एंड डिलीट इट। तो ये भी काम आसानी से कर दिया इसने। नाउ आपके आते हैं डुप्लीकेट, जैसे कि अगर मुझे कुछ डुप्लीकेट डिलीट करना है तो वो भी, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करिएगा। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बताने जानते हैं, उससे पहले हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको विजुअल है आप उनको जाके चेक करिएगा, पढ़िएगा जरूर और लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके आपको जरूर बताने हैं, दैट इज योर टास्क असाइन टू यू। ठीक है, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कैसी लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी एक्सप्लेन करना है या फिर थोड़ा शॉर्ट रखना है तो देन आई गो विद द शॉर्ट वीडियो। लेकिन मुझे लग रहा है इतना तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको नहीं समझ पाएंगे चीजों को। तो मेरे हिसाब से दैट्स मैटर। तो आप हमारी जितनी प्लेलिस्ट है इनको जाइए सर्च करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।